हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वैसे तो आरएसएस को किसी पहचान की जरूरत नहीं। आरएसएस इतना विशाल है कि किसी छोटे देश की जनसंख्या भी इसके सामने कम पड़ जाएगी। कोई कहता है कि आरएसएस सिर्फ हिंदुओं का संगठन है या कोई कहता है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। आज हम आपको बताएंगे आरएसएस के बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने इंडियन फैक्ट्स चैनल पर आरएसएस के अमेजिंग फास्ट 5 फैक्ट्स। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1। आरएसएस को 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने दशहरे के दिन शुरू किया था, जो 2025 को अपने 100 ईयर्स पूरा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। आरएसएस का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में है। अभी जो आरएसएस के हेड है, जिन्हें वो सर संघ चालक बुलाते हैं, वो है मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी उन थोड़े लोगों में से शामिल है जिन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे भी आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन 1930 में गोडसे ने आरएसएस को छोड़ दिया था। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर 1949 में बैन हटा भी लिया गया था। फैक्ट नंबर 2। आरएसएस की फर्स्ट ब्रांच में सिर्फ 5 लोग ही शामिल थे, लेकिन आज पूरे भारत में आरएसएस की 60,000 से ज़्यादा ब्रांच है, जिनमें 90 लाख वॉलेंटियर काम करते हैं। इसीलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस में लेडीज़ नहीं है क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। लेडीज़ के लिए राष्ट्र सेविका समिति है। आरएसएस और राष्ट्र सेविका समिति दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों के विचार एक ही है। आरएसएस की क्लास शाखा के नाम से जानी जाती है। सुबह वाली क्लास को प्रभात शाखा, शाम वाली शाखा को साय शाखा, हफ्ते में लगने वाली क्लास को मिलन शाखा और महीने वाली क्लास को संघ मंडली के नाम से बुलाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। आरएसएस की क्लास में लास्ट में एक प्रार्थना गाई जाती है, जिसे नमस्ते सदा वत्सल्य कहा जाता है। यह आरएसएस की स्थापना की 15 ईयर्स बाद शुरू हुई थी। इससे पहले एक श्लोक मराठी और एक श्लोक हिंदी में गाया करते थे। आरएसएस ने 1962 में इंडिया चाइना वॉर के समय सरकार का पूरा साथ दिया था। इसी से खुश होकर 1963 में नेहरू ने आरएसएस को 26 जनवरी के परेड में शामिल होने का इनविटेशन दिया। आरएसएस आज भी कहीं भी एनवायरमेंटल डिजास्टर के टाइम पर लोगों की हेल्प करने पहुंच जाते हैं। आरएसएस के अंदर कोई भी हो, उसे अपना काम खुद ही करना पड़ता है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना। आरएसएस के वॉलेंटियर्स अपने से बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 4। आरएसएस के मेंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रचारक और दूसरे होते हैं विस्तारक। प्रचारक बनने के लिए 3 साल की ओटीसी यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। प्रचारक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को अविवाहित होना पड़ता है। विस्तारक लोगों को शादी करने की परमिशन होती है। वो आरएसएस के लिए नए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आपको लगता होगा कि आरएसएस में सिर्फ हिंदू ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आरएसएस में 2002 से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से एक विंग चलाई जाती है, जिसमें लगभग 10,000 मुस्लिम आरएसएस के साथ जुड़े हैं। फैक्ट नंबर 5। आरएसएस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 40 देशों में भी चलाई जाती है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम कर चुके हैं। आरएसएस में कोई गुरु नहीं होता। आरएसएस में सभी मेंबर्स आरएसएस के भगवे फ्लैग को ही अपना गुरु मानते हैं। आरएसएस की यूनिफॉर्म में काली टोपी, सफ़ेद शर्ट, कपड़े की बेल्ट और खाकी पैंट होती है। पहले पैंट की जगह निकर पहनी जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ निकर को पैंट से बदल दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे आज की अमेजिंग फास्ट 5 फैक्ट्स। अगर इसी तरह के फैक्ट्स आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और आगे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो तब तक
फैक्ट्स देखिए, ज्ञान बढ़ाए।